नमस्कार। ज्योतिष पाठशाला में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हूं गंगा जी की महिमा एवं गंगा जल से जुड़े हुए रोचक तथ्य को लेकर के। ये तो गंगा जी की महिमा अपरंपार है, उनके बारे में कुछ भी कहना बहुत ही कम होगा। फिर भी गंगा जी की महिमा एवं गंगा जल से जुड़े हुए रोचक तथ्य को मैं स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहली बात है कि गंगा जल जो है अत्यंत पवित्र होता है। गंगा जल अत्यंत पवित्र होता है और ये कभी खराब नहीं होता है। आप गंगा जल को किसी बोतल में, किसी भी पात्र में काफी समय तक रख करके देखें, यह कभी खराब नहीं होता है और इसमें कभी भी कोई कीड़े वगैरह नहीं पड़ते। दूसरा है, गंगा जल का पान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आप नियमित रूप से गंगा जल का पान करते हैं या सप्ताह में किसी दिन गंगा जल का पान करते हैं या जब आप गंगा स्नान करने जाते हैं उस दिन गंगा जल का पान करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी और आप काफी पॉजिटिव फील करेंगे। आगे है, गंगा जल में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर हम मन से किसी भाव से कुंठित हो जाते हैं, किसी भाव से पीड़ित हो जाते हैं कि हमसे भूल हो गई, चूक हो गई, गलती हो गई और आप गंगा जल में स्नान कर लेते हैं, तो आपका जो मन की व्यथा है वो दूर हो जाती है, अर्थात हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा जल में स्नान करने से शरीर तरोताजा हो जाता है। आपकी थकावट, आपकी शरीर की जो स्थिति है उसमें काफी परिवर्तन हो जाएगा और गंगा जी से स्नान करके अगर आप बाहर निकलेंगे तो अपने आप को देखेंगे काफी तरोताजा महसूस करेंगे। आगे है, गंगा में डुबकी लगाते समय हर हर गंगे का उच्चारण करना चाहिए। अगर आप गंगा जी में स्नान कर रहे हैं या किसी जल पात्र में गंगा जल डाल करके भी अगर आप स्नान कर रहे हैं तो गंगे गंगे का उच्चारण करें। इससे क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और हमें काफी लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं गंगा जी में 3, 5 या 7 बार डुबकी लगाना चाहिए। गंगा जी में जब भी स्नान करेंगे तो विषम डुबकियां लगानी चाहिए, चाहे तो 3 हो, 5 हो या फिर 7 बार डुबकी लगानी चाहिए। ऐसे 12 डुबकियां लगाने को कहा गया है, लेकिन मुख्यतः 3, 5 या 7 बार ही लोग डुबकी लगाते हैं। काशी का गंगा जल घर में नहीं रखना चाहिए। कहते हैं काशी जाएंगे तो काशी में जाके बनारस में स्नान करें, विश्वनाथ जी का दर्शन करें, पूजन करें, पर घर के लिए गंगा जल वहां से एकत्र करके नहीं लाएं, क्योंकि घर में काशी का गंगा जल नहीं रखा जाता है। गंगा जल अगर आपको रखना है, गंगा जल लाना ही है घर में पूजा पाठ के लिए, तो हरिद्वार से गंगा जल उठा लें, ऋषिकेश से उठा लें, प्रयागराज से ले आएं और अगर सबसे उत्तम हो सके तो गोमुख से गंगा जल उठा करके घर में लाएं और उसे घर में ला करके रखें। शरीर को पवित्र कर ही गंगा जल में स्नान करना चाहिए या शरीर को पवित्र करके ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर से गए और गंगा जी में जाकर के सीधी डुबकियां लगा दी। गंगा जी में स्नान करने के पूर्व भी आप स्नान करके पवित्र होकर के या फिर गंगा जल को स्पर्श करके, छिड़क करके तब गंगा जी में आप डुबकी लगाएं। गंगा स्नान के बाद शरीर को तौलिए से तुरंत नहीं पोंछना चाहिए। कहते हैं गंगा जी में आप स्नान किए तो वहां से निकलने के बाद तुरंत कोई गमछा से, तौलिए से शरीर को नहीं पोंछना है। शरीर की जो बूंदें हैं वो जमीन पर गिरना चाहिए और स्नान के क्रम में जो भी कपड़े आप पहन रखे हैं उसे वहां निचोड़ना भी नहीं चाहिए। तो ये है गंगा जी की महिमा और गंगा जल से जुड़े हुए रोचक तथ्य। मैं समझता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप सबों को इस वीडियो को सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर गंगे।